नमस्कार दोस्तों, एग्री प्लस जयपुर में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या बीएससी प्योर साइंस से करने वाले छात्र भी एमएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एमएससी के लिए आईसीएआर द्वारा कराए जाने वाले सब्जेक्ट्स में विषयवार क्या क्या स्कोप हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन की। अगर आपको एमएससी एजी में एडमिशन लेना है तो आपको बेसिकली 10+2 के बाद 4 साल की बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर या बीएससी एजी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में 10+2 के बाद बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथ्स की डिग्री है, तभी भी एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में ही मिलते हैं और आपको एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज देने के लिए शुरू में कुछ रेमेडियल कोर्सेज कराए जाते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में 8-10 तरह के मेजर ग्रुप्स हैं और उनके सब ग्रुप्स में जिसमें 3 से लेकर 6 तक सब्जेक्ट्स हैं। मेजर ग्रुप्स केवल आपको एक आइडिया देते हैं, लेकिन एडमिशन आपको सब ग्रुप में मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोलॉजी का एक सबसे बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और आप आईसीएआर का जेआरएफ क्वालिफाई करके आईएआरआई में एडमिशन पा सकते हैं। मित्रों, इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं जहां आप एमएससी एजी करते हैं। जो छात्र लैब में रहकर रिसर्च करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं और रिसर्च में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं एक बात और बता दूं आपको कि एमएससी एजी के बाद आपको पीएचडी करके आप आईसीएआर के किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी का वीडियो मैंने दूसरा अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य जैसे राजस्थान आदि में एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन एमएससी एजी है। आपने एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर एमएससी किया है, आप एमएससी एजी आपकी डिग्री में लिखा हुआ है, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, प्लांट साइंसेज। ये भी बहुत अच्छा ग्रुप है। अगर आप फील्ड साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, फील्ड में रहकर रिसर्च करना चाहते हैं, नई नई किस्में देना चाहते हैं, तो आपको प्लांट साइंस ग्रुप चुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया स्कोप इसी ग्रुप का है। दोस्तों, इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सब जगह प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की पोस्टें होती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं, उनमें R&D विंग होती है, जहाँ पर प्लांट साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स को रखा जाता है, पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडर्स को रखा जाता है। इसके 5 सब ग्रुप है: प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जो लोग सीड से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं उनको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जो फसलों में जो बीमारियां लगती हैं उनकी रोकथाम के लिए पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो जो पेस्टिसाइड की कंपनियाँ होती हैं वो भी पैथोलॉजिस्ट को लेती हैं अगर वो एमएससी प्लांट पैथोलॉजी है। इसके अलावा अगर का रिसर्च में ही आपका इंटरेस्ट है तो ब्रीडर्स और पैथोलॉजिस्ट मिलकर ऐसी वैरायटी की खोज करने की तरफ अग्रसर रहते हैं ताकि जिनमें कि भविष्य में बीमारियां नहीं लगें या वो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स हों। एक तीसरा ग्रुप है फिजिकल साइंस ग्रुप। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में प्योर साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जिसमें है सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर फिजिक्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स। दोस्तों, जो लोग सॉइल्स में काम करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट्स में, यानी आजकल पॉल्यूशन की बात करता है हर आदमी, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, मौसम भविष्यवाणी की बात करते हैं, इस तरह का अगर आपका है तो आपको फिजिकल साइंस चुनना चाहिए। इसमें मेट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, सॉइल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट मानता हूँ मैं, और सॉइल इरीगेशन वाटर में भी है, हालांकि कम जगह पर अवेलेबल है। और फिजिक्स केमिकल्स थोड़े से हर जगह एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इनमें एमएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। एंटोमोलॉजी एंड नीमेटोलॉजी ये भी प्रोटेक्शन ग्रुप में ही है। जो पैथोलॉजिस्ट केवल डिजीज का ध्यान रखते हैं और इंटोमोलॉजिस्ट फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़ों की का ध्यान रखते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड्स कंपनी होती हैं उनमें भी एंटोमोलॉजिस्ट का रोल होता है, वो भी एंटोमोलॉजिस्ट लेना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल पॉली हाउसेज में नीमेटोलॉजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, नीमेटोलॉजी
नीमाटोड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ नीमाटोलॉजिस्ट को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये थोड़े छोटे सब्जेक्ट्स हैं और ये रीजन बेस्ड हैं, लेकिन अगर आप उन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इनमें भी अपना भविष्य ढूंढ सकते हैं। नीमेटोलॉजी और एंटोमोलॉजी के लिए बेसिक साइंस में बीएससी किए हुए छात्र भी एलिजिबल है और उनको एडमिशन केवल आईआरआई में ही मिलेगा। एग्रोनॉमी दोस्तों एग्रीकल्चर का कोर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर मीन्स एग्रोनॉमी, तो एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, ज़्यादातर जगह पर एग्रोनॉमिस्ट एलिजिबल होते हैं और ये एग्रीकल्चर में टॉप के सब्जेक्ट्स में माना जाता है जिनको एग्रीकल्चर में रियल में काम करना है। सोशल साइंसेस की अगर हम बात करते हैं तो आजकल हर चीज़ में इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपने किसान आंदोलन देखा ही था। तो दोस्तों जो भी पॉलिसी बनती है देश की, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा सोशल साइंस में आते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन वर्कर्स। जो वैज्ञानिक अपना लैब में या फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसको किसानों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं हमारे सॉइल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, पर्टिकुलरली एक्सटेंशन वर्कर्स। दोस्तों हमारे देश में 750 से 800 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनके माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाया जाता है और उसमें ये एक्सटेंशन वर्कर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसके बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। जो भी केवीके हैं वहाँ पर इनकी ज़रूरत बनी रहती है। अगर आपने बीएससी मैथ्स से किया है तभी भी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटर के बिना तो आजकल कोई भी सेक्टर नहीं चलता है। तो इसलिए इस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो पूरा डेटाबेस तैयार करते हैं और वो बायोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। वहाँ भी मैथमेटिशियंस या स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बीएससी मैथ्स से हैं तो आप इन सब्जेक्ट में ट्राई कर सकते हैं और आईएआरआई में एक दूसरा डिपार्टमेंट है आईएएसआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ आपको एमएससी एजी में एडमिशन मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर जिस तरह एग्रोनॉमी कोर सब्जेक्ट है फील्ड क्रॉप्स के लिए, इसी तरह हॉर्टिकल्चर कोर सब्जेक्ट है वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप्स के लिए। यहाँ केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। बहुत अच्छा ग्रुप है और आप इन 5 में से किसी में भी एडमिशन ले लीजिए, आपका भविष्य सुरक्षित है। और अगर प्रेफरेंस की बात आए तो मेरे विचार से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वेजिटेबल क्रॉप्स, सेकंड पोमोलॉजी और थर्ड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। दोस्तों हॉर्टिकल्चर के साथ ही मिलता हुआ एक सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री। आजकल हमारे यहाँ हमारे देश में एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप हुई हैं और फॉरेस्ट्री के कॉलेजेज भी हैं। तो अगर आपका रुझान फॉरेस्ट्री की तरफ है तो आप इन सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है आईएफएस, जो यूपीएससी कराती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसकी जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दी है। अगर आपका आईएफएस बनने का आपका सपना है तो आप फॉरेस्ट के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एक नए सब्जेक्ट आजकल शुरू हो रहे हैं जिसमें है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ भी, कुछ यूनिवर्सिटीज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमएससी या एमटेक कराने लग गई हैं आजकल। और उसमें भी एक कोर्स होता है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। वहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। अगर वो स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उनको एनडीआरआई करनाल में इस सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। स्कोप अच्छा है। आजकल हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस है और आने वाले समय में इसका स्कोप बढ़ेगा, ऐसी आशा है। आजकल हर चीज़ बिजनेस से लिंक्ड है। एग्रीकल्चर को भी बिजनेस से लिंक कर दिया गया है और यहाँ भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गए हैं। तो आप बीएससी एजी के बाद में अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज ढंग से बोल पाते हैं, तो आप ABM भी चुन सकते हैं। जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे इरमा हो, चाहे IIM हो, चाहे नार्म हो, वहाँ सब जगह एग्रीकल्चर वाले की एंट्री होती है। हालांकि कंपटीशन इसमें रहता है, लेकिन अगर आप वहाँ एडमिशन पा लेते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है। तो दोस्तों जो कॉमन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो आपके साथ हैं ही। ज़्यादातर सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स में ARO, RRO, सीड ऑफिसर तरह की पोस्टें होती हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर आप MSc इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं तो इसका क्या क्या स्कोप है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। गुड लक, ऑल द बेस्ट।